स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग ऐसे कुछ क्वेश्चन करेंगे कि जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है अभी 2021 की एचएससी बोर्ड की जो एग्जाम है अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये जो क्वेश्चन है वो अभी स्टडी करेंगे या रिवाइज करेंगे। तो देखो, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेनियल सेल, राइट इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शंस एंड नेट सेल रिएक्शन इन डेनियल सेल। जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोगों को प्रॉपरली लिखना आना चाहिए ताकि जो मार्क्स है वो कहीं भी कट नहीं होने चाहिए। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डेनियल सेल लिखना है, तो इसमें डायग्राम ड्रॉ करना बहुत नेसेसरी है। तो इसमें जो भी पॉइंट्स हम लोगों को लिखने हैं, पहले तो रहेगा कि डेनियल सेल को कैसे डिफाइन करोगे। डेनियल सेल या क्वेश्चन में डेनियल सेल की जगह व्हाट इज गैल्वेनिक सेल ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल और डेनियल सेल एक ही है, ठीक है। तो पहले डेनियल सेल के बारे में जो फर्स्ट सेंटेंस हम लोग लिखेंगे, दैट डेनियल सेल इज अ प्राइमरी गैल्वेनिक सेल इन विच द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये डेनियल सेल में क्या हो रहा है, जो भी केमिकल एनर्जी है, ठीक है। यहाँ दो बिकर्स दिख रहे हैं, एक बिकर में ZnSO4 का सॉल्यूशन है, दूसरे बिकर में CuSO4 का सॉल्यूशन है, और यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो हो रहे हैं और इस तरह से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। मतलब हम लोगों ने यहाँ केमिकल्स यूज किए हैं और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो जनरेट की है, तो वो होती है डेनियल सेल। नाउ द प्रिंसिपल में क्या लिखोगे आप लोग कि जैसे यहाँ 2 हाफ सेल्स ली है। इन 1 हाफ सेल ZnSO4 solution is taken. In another half cell CuSO4 solution is taken and in the first half cell, ठीक है, ये दो जो बीकर है उनको हम लोग हाफ सेल कहेंगे। फर्स्ट हाफ सेल में जिंक का जो रॉड है वो डिप किया गया है एंड इन द सेकेंड हाफ सेल कॉपर का जो रॉड है वो डिप किया गया है। तो यहाँ एक बात आप लोग याद रखो कि जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होती है उसमें एनोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। तो यहाँ आप लोगों को एनोड जो है वो निगेटिवली चार्ज लेना है और कैथोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज लेना है, ठीक है। यहाँ निगेटिव चार्ज रहेगा, वैसे ही वहां हम लोग पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। गलती से भी आप लोग यहाँ जो है पॉजिटिव और वहां जो है निगेटिव करके नहीं लिखोगे। तो ये हो गया प्रिंसिपल जो है। प्रिंसिपल के बारे में और क्या लिख सकते हैं हम कि द इलेक्ट्रॉन जनरेटेड इन द फर्स्ट हाफ सेल passes through the external circuit or external wire to the another half cell and in this way the electricity is produced। ये हो गया प्रिंसिपल के बारे में। कंस्ट्रक्शन में आप लोग एक तो डायग्राम आप लोगों ने पहले ही ड्रॉ की होगी और कंस्ट्रक्शन में वही सेम बात लिखनी है कि 2 हाफ सेल्स जो है वो लेंगे। जो भी 2 बीकर लिए हैं उनको 2 हाफ सेल्स बोलेंगे। फर्स्ट हाफ सेल में क्या रहेगा, जिंक एनोड, ठीक है। जो जिंक की स्ट्रिप है वो उसके सेम सॉल्यूशन में डीप करनी है। जिंक की स्ट्रिप ZnSO4 के सॉल्यूशन में डीप की है, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4, ठीक है। और उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1 मोलार। 1 मोलार मीन्स व्हाट, 1 मोल ZnSO4 का, जिंक सल्फेट का 1 मोल जो है 1 लीटर वाटर में अगर डाल दिया तो 1 मोलर सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर होगा। वैसे ही सेकेंड हाफ सेल में क्या करना है, कॉपर की जो स्ट्रिप है वो 1 मोलर CuSO4 के सोल्यूशन में डीप करना है। और जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी
ऑक्सीडेशन होता था, रिडक्शन होता था, लेकिन एक ही सेल जो है उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो प्रोसेस है, दो प्रोसेस जो है वो हो रही थी। लेकिन यहाँ हम लोगों ने कंटेनर अलग अलग किए हैं, एक कंटेनर में एक इलेक्ट्रोड, दूसरे कंटेनर में दूसरा इलेक्ट्रोड। तो यहाँ जो है फर्स्ट हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होगा, सेकेंड हाफ सेल में रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ भी जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वो इलेक्ट्रॉन जो है ये जो कैथोड है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो रिएक्शन किस तरह से होती है और क्या क्या रिएक्शन होती है वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन के बारे में। दूसरा जो है उसके बाद जो पॉइंट आएगा वो है फॉर्मुलेशन। देखो पहले ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में किसके आयंस प्रेजेंट है? जिंक SO4 का सॉल्यूशन है तो Zn2+ के आयंस एंड SO4- के आयंस, SO4 2- के आयंस। जैसे कॉपर सल्फेट का एक्वेस सॉल्यूशन है उसमें कौन से आयंस प्रेजेंट है? Cu2+ एंड SO4-। ये आयंस CuSO4 के सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। रिप्रेजेंट करना मतलब क्या कि जैसे यहाँ जिंक का रॉड जो है डिप किया गया है तो हम लोग यहाँ ऐसे Zn करके लिखेंगे, ठीक है। Zn इन कांटेक्ट विथ, वो ये एक्वेस सॉल्यूशन ZnSO4 के एक्वेस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है और ये एक्वेस सॉल्यूशन में Zn2+ के आयंस है। तो यहाँ ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ ऐसे Zn2+ करके लिखेंगे, ठीक है। ये Zn2+ के आयंस कहाँ प्रेजेंट है? सॉल्यूशन में। और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो है तो ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे 1 मोलार करके, ठीक है। यहाँ जो है ऐसे डबल लाइन यूज करेंगे। ये डबल लाइन जो है सॉल्ट ब्रिज को इंडिकेट करती है। सॉल्ट ब्रिज क्या है ये भी अभी हम देखेंगे। अभी ये हो गया सॉल्ट ब्रिज। और इसके बाद जो है ये एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 में Cu2+ के आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। तो पहले वो लिख लेंगे Cu2+, यहाँ Cu2+ और कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 1 मोलार है। और लास्ट में राइट हैंड साइड में जो है इलेक्ट्रोड, ये Cu2+ आयंस जो है कौन से इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में है? कॉपर के। तो यहाँ Cu करके लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मुलेशन ऑफ द सेल। अभी जो है सेल रिएक्शन, सेल में क्या रिएक्शन हो रही है वो पहले हम लोग देखेंगे। एक तो ऑक्सीडेशन होगी और दूसरी रिडक्शन होगी। और नेट सेल रिएक्शन मतलब दोनों सेल का एडिशन करके आप लोगों को इसमें लिखना पड़ेगा। तो अभी जो है फर्स्ट जो हाफ सेल है उसमें जो होता है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है। तो जो जिंक है, ठीक है, या जिंक का रॉड जो डिप किया गया है, जिंक क्या करेगा? ये जो है जिंक का जो रॉड है उससे Zn2+ के आयंस निकल के सॉल्यूशन में आ रहे हैं, ठीक है। जब भी ZnSO4 जो है उसमें उसके सेम आयन का अगर रॉड डिप करते हैं तो जो है वहां से जो आयंस है Zn2+ के आयंस बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो ये जो Zn2+ के आयन फॉर्म हो रहे हैं Zn से। कैसे फॉर्म हो रहे हैं? Zn क्या कर रहा है? जिंक क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है और Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज कर रहा है। इसे क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। सेकेंडली, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जो एक्सटर्नल वायर है या जो वायर लगाया है थ्रू दैट वायर जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है तो करंट जो है अपोजिट साइड में फ्लो होता है। तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन जो है पास हो रहे हैं और कैथोड की तरफ जा रहे हैं। तो
और कैथोड पे क्या है, कैथोड में ये जो सॉल्यूशन है उसमें Cu2+ के आयंस प्रेजेंट है। नेचुरली इनके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये Cu2+ के आयन जो है वो रॉड के पास जाएंगे और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दूसरी रिएक्शन कैसी लिखेंगे, ये जो Cu2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और Cu में कन्वर्ट हो रहा है। ये कॉपर मेटल जो है वो यहाँ डिपॉजिट होने लगेगा। ये जो रिएक्शन है इसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ये हो गई रिडक्शन हाफ रिएक्शन। लेकिन हम लोगों को नेट सेल रिएक्शन लिखना भी जरूरी है। नेट सेल रिएक्शन मतलब क्या, दोनों रिएक्शन की एडिशन करेंगे। एडिशन करेंगे तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड में है, कट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा Zn प्लस Cu2+। ठीक है, एरो के ये साइड में क्या मिलेगा Zn2+ प्लस Cu। तो ये क्या हो गई, नेट सेल रिएक्शन। ये हो गई नेट सेल रिएक्शन। ठीक है, और सेल रिएक्शन जो है थ्योरी का पार्ट आप लोग लिख सकते हो कि जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, फिर जो कॉपर है 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो थ्योरी का पार्ट एक बार आप लोगों को इक्वेशन अच्छी तरह से समझ में आ गया तो आप लोग थ्योरी का पार्ट लिख लोगे, और लिखना भी जरूरी है, उसके ऊपर भी मार्क्स रहते हैं। बस आप लोग रिएक्शन लिख के छोड़ दोगे, इस तरह से नहीं करना है। अभी जो है एक पार्ट हम लोगों ने जो छोड़ दिया था वो है सॉल्ट ब्रिज। अभी क्या हो रहा था कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके कैथोड की तरफ जा रहे थे, और कैथोड पे जो है Cu2+ के जो आयंस है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे थे। तो इन दिस वे इलेक्ट्रिसिटी जो है या इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो रहा था इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है कि ये जो सेल है वो बंद हो जाती है, मतलब कंटिन्यूअस जो है फ्लो इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होता है। तो फ्लो नहीं होता तो नेचुरली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हो जाएगा, तो सेल वर्क करना का सेल जो है सेल का वर्किंग जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो वो किस लिए होता है, तो उसका रीजन देख लो कि जैसे यहाँ से Zn2+ के बहुत सारे आयंस जो है जिंक रॉड से सॉल्यूशन में आना शुरू हो जाते हैं, बहुत से ऐसे Zn2+ के आयंस सॉल्यूशन में आने लगेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक तो सॉल्यूशन में Zn2+ और SO4- के आयंस इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, इक्वल कंसंट्रेशन में प्रेजेंट थे। लेकिन अभी Zn2+ के एक्स्ट्रा के आयंस जो है जिंक रॉड से निकल के आ रहे हैं सॉल्यूशन में, तो यहाँ जो है पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज जिंक आयंस का नंबर इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन कैसे बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज, सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, सॉल्यूशन में जो है पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने लगता है। और ये साइड में क्या होता है, Cu2+ के आयन यहाँ से रॉड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं और एज अ कॉपर यहाँ डिपॉजिट हो रहे हैं। मतलब ये सॉल्यूशन में क्या हो रहा है कि Cu2+ के आयंस कम हो रहे हैं, तो SO4 के आयंस का नंबर ज्यादा रहेगा। तो ये कैसे बनता जाएगा, जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ इंक्रीज होगा। ठीक है, और जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो है वो कम होने लगेंगे। तो ये जो है सेल जो है वो वर्क करना बंद कर देती है। तो टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहाँ जो है ऐसे सॉल्ट ब्रिज जो है वो ऐसे यहाँ लगाना पड़ता है। सॉल्ट ब्रिज जो है वो एक इन्वर्टेड टाइप की जो है एक ट्यूब होती है। तो ये जो सॉल्ट ब्रिज है इस तरह से यू शेप की होती है।
जो यहाँ जो है ऐसे फिट की जाती है। अभी ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसमें होता क्या है, ये सॉल्ट ब्रिज के अंदर KCl का सॉल्यूशन होता है, ठीक है, मतलब K प्लस और Cl माइनस के आयंस, KCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्लस इसमें अगर जेल होता है, ठीक है। तो ये जो है वो KCl का सॉल्यूशन और अगर जेल के फॉर्म में यहाँ जो है वो फिल किया जाता है। अगर वो जेल नहीं रहेगा तो क्या होगा कि पूरा फ्लो होके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ KCl का ही सॉल्यूशन क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि KCl जो है वो बाकी के जो भी एक्वेस सॉल्यूशन लिए हैं या जो भी रॉड इलेक्ट्रोड है उनके साथ रिएक्ट नहीं होता है, न्यूट्रल होता है और रिएक्ट नहीं होता है, इसीलिए KCl का सॉल्यूशन यहाँ फिल किया जाता है। तो यहाँ जो इंक्रीज नंबर है, पॉजिटिव चार्ज का जो इंक्रीज नंबर है, ये Cl माइनस के आयंस जो है वो यहाँ ऐसे सॉल्यूशन में जाते हैं टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। और यहाँ ये जो साइड है इसमें क्या है, जो भी है निगेटिव चार्ज या SO4 माइनस के आयंस जो ज्यादा अमाउंट में हो गए हैं तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए K प्लस जो है वो यहाँ से K प्लस के आयंस नीचे सॉल्यूशन में जाते हैं टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये आप लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा, डायग्राम जब आप लोग ड्रॉ करोगे, और जो कंस्ट्रक्शन का पॉइंट है उसमें भी आप लोगों को सॉल्ट ब्रिज के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन देना है। इंफॉर्मेशन मतलब ज्यादा नहीं लिखोगे क्योंकि ये सॉल्ट व्हाट इज द सॉल्ट ब्रिज ऐसे क्वेश्चन नहीं है, तो उसमें लिमिटेड ही कुछ लिखना होगा कि टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सॉल्ट ब्रिज इज फिटेड, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर